चलिए आज ही सभी लोग जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। सभी लोग हेलो कर दीजिए एक बार क्लास में। सभी लोग एक बार हेलो कर देंगे जल्दी से, ताकि आपकी क्लास मेरे को दिखाई दे दे, आपके कमेंट्स मुझे दिखाई दे दे, सॉरी ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी है ना, तो ज्योग्राफी में आज हम पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं टाइम निकालना ना, समय कैसे निकालते हैं, समय कैसे निकालें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डिफिकल्ट टॉपिक लोगों को लगता है, बहुत भारी डिफिकल्ट, मतलब है ना लोहे जैसा टॉपिक है, हालत खराब है लोगों की, बट है सच बताऊं तो बहुत ईजी टॉपिक है, यकीन मानिए बहुत ईजी टॉपिक है। रूप कुमार आ चुके हैं है ना, और कौन आ गया क्लास में, जल्दी से आ जाओ क्लास स्टार्ट करें। जो भी लोग जितने बच्चे आ चुके हैं, रूप कुमार आ चुके हैं ना, हेलो बेटा, और बाकी जितने बच्चे हैं फटाफट आ जाइए क्लास में, ताकि कमेंट्स देख लूँ आपका मैं। और प्रंजीत भी आ चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास, थोड़ा बर्बाद नहीं करते, ठीक है। कमेंट्स देखता चलूंगा, चिंता मत कीजिएगा। तो आज हम देखने वाले हैं समय निकालें कैसे ना। बिल्कुल सिंपल है, समय निकालना बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन, इसमें एक्चुअली क्वेश्चंस कैसे आते हैं पहले ये जान लीजिएगा। एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा होता है कि मान लो आपका फॉर एग्जांपल ब्रिटेन का कोई शहर है, मान लो ब्रिटेन या अमेरिका किसी जगह कोई सिटी है, और सिटी में बोल देंगे भाई 11:40 सुबह के हैं, और ये बताओ कि चाइना के फलानी इस शहर में कितना समय होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि किसी सिटी का नाम लिखा होगा कि यहाँ पर इतना बजा है, और इस टाइम पे एक और सिटी है वहां पर कितना बजा होगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन होता है वैसा होता है कि जो लॉन्गिट्यूड्स पे होता है, देशांतर पर होता है, कि मान लो फॉर एग्जांपल ए सिटी है जहां पर बजा है सुबह का 12, फॉर एग्जांपल रात का 12, बी सिटी में बजा है मान लो दोपहर के 3, तो दोनों के बीच में कितने लॉन्गिट्यूड का अंतर है, कितने देशांतर का अंतर है। इस टाइप क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली। ये दो ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। यकीन मानो अगर ना समझ में आएगा तो बहुत डिफिकल्ट है, और समझ में आ गया तो यकीन मानिए बहुत ईजी है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा ईजी पूरी दुनिया में कोई टॉपिक है नहीं। क्लियर? तो आसान क्वेश्चन है, आसान रहेगा बिल्कुल। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ये शायद यूट्यूब में भी आज जा रहा है ना, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखो सबसे पहले बात यह है कि मैंने आपको जो ज्योग्राफी वाली देशांतर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देशांतर अक्षांश की जो क्लास है उसमें अच्छे से समझाया है। तो अक्षांश समझ में आ चुका है कि लैटिट्यूड होता क्या है, देशांतर क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड लाइंस क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या होती है, सब में आ गया होगा। क्लियर? चलिए अब आज हम निकालते हैं टाइम कैसे निकालना है। एक क्लास में पॉसिबल नहीं है, हो सकता है इसमें 2 या 3 क्लास होंगी, बट इतना है कि अच्छे समझ में आ जाएगा, कभी दोबारा दिक्कत आपको नहीं होगी। क्लियर? तो समय निकालने के लिए सबसे पहला आप ये बनाइए देश ग्लोब, है ना। मेरा गोला उतना अच्छा बनता नहीं है, मैं थोड़ा सा टेक्निकली वीक हूँ ना। ये गोला मैंने बनाया है। आपको मैंने क्या बताया कि भैया ये जो 0 डिग्री है, जिसको हम ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है ना, जो रेफरेंस लाइन मानी जाती है टाइम को निकालने के लिए। आपने कई बार एग्जाम में पढ़ा होगा या ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जब बचपन में स्कूल में रहे होंगे तब भी पढ़ा होगा कि जो इंडिया है वो ग्रीनविच रेखा से 82.5 डिग्री आगे है। ऐसा पढ़ा होगा ना आपने। हमारा जो टाइम है वो 5.5 घंटा ज़्यादा है, 5.5 घंटे का अंतर है, पढ़ा होगा आपने ना। तो ये 82.5 डिग्री है क्या, 82.5 डिग्री है क्या, और ये 1 आवर है कि 5.5 घंटे क्यों है, किस बात का 5.5 आवर है, आज वही समझ लेंगे, कभी दिक्कत नहीं होगी, मेरी गारंटी। क्लियर? चलो तो देखो भैया सिंपल सी कहानी है कि ये जो मैंने ग्लोब बनाया, ग्लोब में जो देशांतर रेखा मैंने बनाई, सभी लोग आ गए ना क्लास में, सभी लोग क्लास में आ गए बिल्कुल। सुमित, सयान, शेखर, तपन, बहुत सुंदर बेटा, जल्दी से आ जाए क्लास में। सभी लोग आ गए। मुर्मू, अर्नव, प्रंजीत, श्वेता, नमस्ते बेटा, नमस्ते 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 सभी को नमस्ते। प्रियंका, बबलू, चलो शुरू करते हैं क्लास में ना, यहीं से स्टार्ट है। बिल्कुल पहला पॉइंट पढ़ा रहा हूं मैं आपको। तो आपने ग्लोब बनाया, ग्लोब में जो 0 डिग्री लाइन दिखाई दे रही है ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच लाइन है, ठीक है, जो ग्रीनविच शहर से ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इस कारण से उसको ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला था कि जो पृथ्वी है ये जो पूरा रोटेट होती है, रोटेट समझते हैं ना, रोटेट क्या होता है, रोटेट होता है कि आप मान लीजिए कहीं पर खड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल खड़े हो, और खड़े कई बार मंदिर जाते होंगे तो मंदिर में आप 2 काम करते होंगे। एक, मंदिर जब जाते हैं तो मंदिर में भगवान के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हो ना, जो भगवान जिस मंदिर में है तो पूरा चारों तरफ घूम के आप आते हो, उसे बोलते हैं परिक्रमा, मतलब रिवोल्यूशन। और एक क्या करते हो कि भगवान के सामने खड़े हो, वहीं पे आप कई बार ऐसे करते होंगे, खड़े खड़े ऐसे करते हैं ना, इसको बोलते हैं रोटेशन। तो आपको पता है कि जो रोटेशन है, पृथ्वी रोटेट भी करती है, रिवोल्यूशन भी करती है। रोटेट पृथ्वी अपने एक्सेस पर, जो मैंने अभी किया, ये 24 घंटे में एक राउंड पूरा हो जाता है पृथ्वी का, 24 आवर में, है ना। और जो रिवोल्यूशन होता है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसमें 365 दिन लगता है। वो टेक्निकली मैं सब कुछ आपको बता दिया है, कुछ और बाकी चीज आगे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। जो रोटेशन है, जो मैंने ये किया, यहीं पर सेम प्लेस पर खड़े होकर के मैंने जो घूमा है, कितने डिग्री हो गया, आप जब काउंट कीजिएगा, कोई चीज पूरा घुमाइएगा
क्या बोलते हैं, 360 डिग्री बोलते हैं ना। भाई सूर्य कुमार यादव को मिस्टर 360 क्यों बोलते हो, कि वो आगे भी खेलता है, लेफ्ट राइट आगे पीछे पता नहीं हर चारों दिशाओं में खेलता है। तो चारों दिशाओं में मतलब पूरा एक चक्कर लगा लेता है घूम, इतना खिलाड़ी है कि वो कहीं भी मार देता है। 360 इसी कारण से कहा जाता है। तो 360 क्या है, 360 मतलब पूरा एक चक्कर लगाना, उसको बोलते हैं 360। तो आपको मालूम है कि जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पर जो रोटेट हो जाती है, पूरे का पूरा घूम जाती है, कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है, 360 घूमती है। कितने मिनट में घूमती है बाबू, 24 घंटे में, 24 आवर में घूमती है। ऐसी है ना, पृथ्वी अपने एक्सिस पर 360 घूम जाती है, पूरा एक रोटेट हो जाती है, कितने घंटे में, 24 घंटे में। डिवाइड कीजिए जरा, मैथमेटिक्स के बच्चे हैं आप, अगर ऐसा ऐसा करेंगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर आएगा। आ गया, जरा दीवार में जल्दी से लिख दो बाजू में, 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर लिख दो, लिख दिया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी इसका बहुत यूज होने वाला है। दूसरा एक और यहीं पर एक और चीज लिख देना, 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर अगर होगा तो 7.5 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 30 मिनट, इसको भी लिख दो, ये भी कई बार इस्तेमाल होता है। भाई हाफ कर दो ना, हाफ करो, 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर को कैसा करोगे, ऐसा करो ना भाई, 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर होता है, तो 15 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 60 मिनट होगा, 60 मिनट होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी करोगे तो 7.5 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 30 मिनट होगा, ऐसी होगा ना। एक ये भी लिख दो, दो चीज लिख दो, एक तो लिख दो आप 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर, एक ये लिख दीजिए दीवार में, बहुत यूज होने वाला है। दूसरा लिख दीजिए 7.5 डिग्री इक्वल टू 30 मिनट, एक ये लिख दीजिए, और तीसरा लिख दीजिएगा क्या, तीसरा ये लिख दीजिएगा कि 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर, तो 15 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, भाई एक घंटे को हमने मिनट में बदल दिया, और जब डिवाइड करोगे तो 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, एक ये भी नोट कर देना। ये तीन चीज नोट कर दीजिए जल्दी से दीवार में, मैं फिर से लिख देता हूँ, 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर है ना, 7.5 डिग्री इक्वल टू 30 मिनट, और 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। ये तीनों चीज आप जल्दी से लिख दीजिए दीवार में, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख दीजिए जल्दी, जल्दी लिख दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जितना बोल रहा हूँ उतना लिख रहे होगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख दो, फिर मैं बताऊंगा कैसे निकालना है समय, बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसका यूज होने वाला है, भयंकर भी यूज होगा, है ना। चलो दूसरी बात एक और चीज नोट कीजिएगा यहीं पर, कि जो अर्थ है, अर्थ कैसा है, ये घूमती है ना, पश्चिम से पूर्व घूम रही है अर्थ, रोटेट होती है। तो सूरज कहाँ, बिल्कुल हटाओ, घूमना पूमना हटाओ, सिंपल से कहानी, सूरज सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है, आप बोलते हो सबसे पहले सनराइज कहाँ पर होता है। अगर आप ग्लोब बनाओगे, अगर आपने मैप बनाया, जो दीवार में मैप लगाया होगा, मैंने आपको कई बार कहा है, दीवार में जो राखी सावंत की फोटो है उसको हटा के मैप लगा लो, लगा लिया ना। तो मैप में मैंने आपसे क्या कहा है कि मैप लगाओगे तो बहुत बेनिफिट होगा, कैसे, देखो मैप की तरफ देखो आप, मैप में देखो जो सूरज है, सन है, सबसे पहले कहाँ निकलता है, तो आप देखोगे जो सूरज है सबसे पहले दिखाई देता है जापान, है ना, जापान को उगते सूरज का देश बोलते हैं ना, है ना, सबसे पहले सूरज वहीं पर दिखाई देता है। जापान क्यों पता है, क्योंकि सबसे ईस्ट में है जापान, इस कारण से जापान में सबसे पहले सूरज दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले सूरज कहां पर दिखाई देगा, जापान में। अगर आप ऐसा ग्लोब बनाओगे तो फॉर एग्जांपल मान लो अगर ये जापान है, फॉर एग्जांपल ये जापान है, तो सबसे पहले सूरज कहां पर दिखेगा, जापान में। तो उसके बाद यहां आएगा, मान लो अगर ये ए है तो ये बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, ऐसा होगा। तो ए ऐसा होगा सूरज, है ना, पहले जापान में दिखाई देगा, मान लो फॉर एग्जांपल ए है तो ए में दिखाई दिया, उसके बाद बी में दिखेगा, फिर थोड़ी देर बाद सी में, फिर उसके बाद डी में, फिर ई में, फिर एफ में, ऐसे दिखेगा। इंडिया की बात करोगे, इंडिया की कहानी क्या है, इंडिया में ये सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूरज दिखाई देता है, फिर धीरे 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 कहां तक आता है, गुजरात तक पूरा का पूरा घूम जाता है, ऐसी होता है ना। सबसे पहले ईस्ट में जो भी प्लेस है वहां पर सबसे पहले सूरज दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे वो वेस्ट की तरफ धीरे धीरे दिखाई देता है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया रेफरेंस के लिए, जैसे मैंने ए लिखा है तो ए में सबसे पहले सूरज दिखेगा, फिर थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर की तरफ भी हो सकता है, वो जो थोड़ी देर है ना वो कितना भी हो सकता है, फिर बी में दिखेगा, फिर सी में, फिर डी में, फिर ई में, फिर एफ में, ऐसे करके पूरी कहानी हो जाएगी। क्लियर। चलो अब ये क्यों समझाया मैंने, ये इस कारण से समझाया कि जहां पर सूरज सबसे पहले दिखाई देगा वहां पर सुबह सबसे पहले होगी, ऐसी होगा ना भाई। सूरज अगर यहाँ पर सबसे पहले दिखाई दे रहा है ए में, तो यहाँ पर सुबह भी सबसे पहले ही होगी, इसका मतलब है घड़ी में सुबह वहां पे पहले होगी। याद रखना कि अगर मान लो ए है कोई जगह ए, तो अगर यहां पर मान लो सुबह का 6 बजा, 6 AM बजा है ए में, तो सबसे पहले ए में 6 AM होगा। सूरज के दिखने के हिसाब से तो टाइम डिसाइड किया है ना, ऐसी है ना, सूरज जहां पर जैसे 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 दिख रहा है वैसे वैसे सुबह हो रही है। अब सुबह अगर जापान में हुई सुबह, सूरज निकला मान लो फॉर एग्जांपल 6 बजा है, तो अब कुछ देर बाद सूरज आया बी में, तो बी में सुबह होगी, फिर सी में सुबह होगी, फिर डी में सुबह होगी, फिर ई में सुबह होगी, फिर एफ में सुबह होगी। ये पूरा मैप का सिस्टम होगा। तो एक चीज नोट कीजिएगा कि जब भी आप
ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो टाइम को माइनस करना पड़ेगा। लिख लो जल्दी, अभी बताया मैंने भाई। ईस्ट में सबसे पहले सूरज हो रहा है, फिर वेस्ट में जा रहा है, फिर और वेस्ट, फिर और वेस्ट। ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, ऐसे हो रहा ना। तो यहां पर सबसे पहले सूरज निकला, फॉर एग्जाम्पल 6 मान लो अगर, तो सबसे पहले 6 यहाँ पे बजा। उसके बाद सूरज कहाँ पे गया, वेस्ट में कोई जगह पे, तो वहां पर सूरज 6 मानते हैं, तो रेफरेंस मान लो अगर, तो 6 बजा। ऐसे करते करते जैसे जैसे सूरज जहां जहां निकलता जाएगा वहां वहां सुबह होती जाएगी। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल ए है, ए में सुबह 6 बजे सूरज निकला। ठीक है, उस समय मान लो कोई जगह ई है, ई में सूरज तो नहीं निकला, तो हो सकता है यहाँ पे क्या होगा, रात होगी, तो रात का समय होगा। मतलब याद रखना, जब भी हम मैप में ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो टाइम क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्लियर रहेगा, टाइम क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अभी इसका एग्जांपल समझाऊंगा तो और अच्छे समझ आ जाएगा। EWM लिख दो जरा पर जल्दी से, बाजू में जो भी दीवार में आपने लिखा था वहां पे उसके नीचे लिख दो EWM, लिख दिया EWM। क्या है ये, अभी जब एग्जांपल दूंगा तो और अच्छे समझ आएगा आपको, बहुत ही शानदार तरीके से। क्लियर, चलो। उसके बाद में जिस तरीके से ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो टाइम माइनस होगा, उसी तरीके से जब आप वेस्ट से ईस्ट जाओगे तो टाइम प्लस होगा। ये दोनों चीज लिख दो, एक तो WEP लिख दो और एक EWM, ये दोनों चीज लिख दो जल्दी से। दोनों को समझाऊंगा, अभी एग्जांपल दूंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दिमाग में। एग्जांपल दूंगा तो बिल्कुल खटाक से दिमाग क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करना। WEP लिख दिया और EWM लिख दिया, ये 5 चीज रटना है आपको, उसके बाद क्लियर आसान है। WEP लिख दिया और EWM लिख दिया, बस हो गया। WEP का मतलब क्या है, वेस्ट से ईस्ट जाओगे तो टाइम प्लस होगा, और EW का मतलब क्या है, ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो टाइम माइनस होगा। इतना क्लियर बोलो, हाँ बोलो, फिर आगे चलते हैं। इतना क्लियर करके हाँ बोल दीजिए। संदीप, सौरभ, आंसर तो हाँ यस नो करो। इतना क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। बहुत सुंदर। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या होती तो बेझिझक आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे, 7042633154। ये आपका मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, जो फोन मैंने हाथ में लिया है इसी फोन में है, सिम वाली। बेझिझक आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, हम कोई अगर दिक्कत होती है पढ़ाने में या कोई डाउट, कोई समस्या है, बेझिझक आप बता सकते हैं। क्लियर, चलो। अब देखो भैया, टाइम निकालने के लिए आपने 4-5 चीज याद कर ली। एक तो 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर याद कर लिया, समझा दिया है, अब याद कर लो। उसके बाद 7.5 डिग्री इक्वल टू 30 मिनट याद कर लिया, भाई समझा दिया है, अब याद करना आसान हो गया आपके लिए। उसके बाद में 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट याद हो गया। फिर एक हो गया आपका EWM, ईस्ट से वेस्ट जाओगे तो टाइम माइनस होगा, ये याद हो गया। और एक याद कर लिया आपने WEP, वेस्ट से ईस्ट जाओगे तो टाइम प्लस होगा, ये याद हो गया आपको, बस खत्म। टाइम निकालना बिल्कुल सिंपल है, आसान तरीका है। कैसे, चलो देखो। टाइम निकालने के कुछ रूल है नहीं वैसे वो, बट मैं चाहता हूँ कि कुछ पॉइंट लिख लो तो अच्छा रहेगा। कि जब भी टाइम निकालने के लिए देगा, जब भी अगर, तो उसकी मजबूरी है कि वो आपको लॉन्गिट्यूड देगा ही देगा। लॉन्गिट्यूड याद रखना, टाइम निकालने के लिए हमेशा देशांतर का इस्तेमाल होता है, देशांतर का याद रखना, अक्षांश का नहीं। नोट कर लो चाहो तो, नहीं तो गलती कर जाओगे। टाइम निकालने के लिए हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं, देशांतर का। लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं, लैटिट्यूड का नहीं। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, जैसे ये आपने बनाया है तो ये जो 0 डिग्री है, उसके बाद में 180 डिग्री इस लाइन इस साइड, 180 डिग्री इस साइड, 1 2 3 4 ऐसे बताया था ना मैंने पिछली क्लास में। 180 डिग्री ईस्ट मतलब 180 डिग्री यहाँ पे होंगे, और ये है आपका 180 डिग्री वेस्ट। ये 1 2 3 4 करके जाओगे 180 तक, ये होते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो याद रखना, जब टाइम निकालने की बात आएगी तो हमेशा लॉन्गिट्यूड देगा, लैटिट्यूड से टाइम नहीं निकाल पाओगे आप। हमेशा लॉन्गिट्यूड से ही सब टाइम निकालने को देगा, देशांतर देना पड़ेगा उसको। याद रखना, जब भी वो क्वेश्चन देगा टाइम निकालने के लिए तो वो आपको लॉन्गिट्यूड देगा ही देगा। क्लियर है। और अगर उसने आपको लॉन्गिट्यूड नहीं दिया कहीं का, जैसे इंडिया का लॉन्गिट्यूड क्या है, इंडिया का लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री ईस्ट, याद है आपको, है ना। तो इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज के लॉन्गिट्यूड याद करा दूंगा आपको मैं, तो थोड़ा और आसानी हो जाएगी, दिक्कत नहीं होगी। याद रखना, जब भी समय निकालने के लिए देगा तो आपको क्या देगा, लॉन्गिट्यूड देगा ही देगा। और अगर उसने लॉन्गिट्यूड नहीं दिया है, इसका मतलब है कि वो चाहता है कि वो आपको याद होना चाहिए। 10 15 20 इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो धोखा हो जाएगा कभी भी, है ना। तो 10 15 20 इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड याद कर लेंगे, बिल्कुल बच्चों वाला खेल होता है, चुटकी वाला खेल होता है। क्लियर है। तो पहला बात यह है कि लॉन्गिट्यूड का खेल होता है पूरा का पूरा, या कि लॉन्गिट्यूड वो देगा, और अगर उसने नहीं दिया है इसका मतलब है कि वो मान कर चल रहा है कि आपको लॉन्गिट्यूड याद है। क्लियर है। चलो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि वो जो टाइम निकालने के देगा वो 3-4 पॉइंट होंगे। जैसे
वो ईस्ट ईस्ट की लॉन्गिट्यूड देगा आपको। ईस्ट ईस्ट क्या होता है अभी बताऊंगा। या कि वेस्ट वेस्ट का लॉन्गिट्यूड देगा, वेस्ट वेस्ट का लॉन्गिट्यूड देगा, या ईस्ट वेस्ट का देगा, या वेस्ट ईस्ट का देगा। ये चार ही टाइप उसके पास है। या कि वो ईस्ट ईस्ट का लॉन्गिट्यूड देगा, या फिर आपका वेस्ट वेस्ट का देगा, या ईस्ट वेस्ट कर देगा, या वेस्ट ईस्ट कर देगा। इसके अलावा फिर कोई दूसरा ऑप्शन उसके पास में नहीं है। क्लियर है? बस यही सिंपल सा है। क्वेश्चन देता हूं तो क्वेश्चन से और समझ में आ जाएगा आपको, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम ईस्ट ईस्ट वाले कर लेंगे, फिर 4-5-6 एग्जांपल समझाऊंगा, चिंता मत करना। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मैं क्लास से नहीं आगे बढ़ूंगा। फिर वेस्ट वेस्ट करा दूंगा, फिर ईस्ट वेस्ट करा दूंगा, फिर वेस्ट ईस्ट करा दूंगा। 2 दिन लगेगा, 2 दिन में हो सकता है पूरा का पूरा टाइम निकालना सीख जाओगे। मेरे गारंटी देता हूँ क्लास में टाइम निकालना सिखा के जाऊंगा। बच्चे को ना समझ में आएगा, मैं 2 बार नहीं 4 बार रिपीट करूंगा, बट समझा के जाऊंगा, मेरा प्रॉमिस। क्लियर? क्वेश्चन के माध्यम से और समझ में आएगा। चलिए देखो, पहला चाहो तो आप लिख सकते हो टाइप, अगर चाहो तो टाइप लिख लो, टाइप 1 अगर चाहो तो लिख लो, बाकी कोई बात नहीं है। टाइप 1 में ईस्ट ईस्ट वाले हैं, ईस्ट ईस्ट वाले। डन? चलो याद रखना, जब भी वो टाइम निकालने के लिए देगा तो 4 वैरायटी देगा, ईस्ट ईस्ट, वेस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट और वेस्ट ईस्ट। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन देता हूं। मान लो एक व्यक्ति है जिसका नाम है राजू। राजू वो खड़ा है 75 डिग्री ईस्ट में। डन? एक और व्यक्ति है जिसका नाम है पंकज, वो खड़ा है 25 डिग्री ईस्ट में। 2 व्यक्ति हैं, 2 पर्सन हैं, खड़े हैं। ठीक है, मैं लॉन्गिट्यूड दे रहा हूं, याद रखना। ठीक है, जो राजू है उसकी घड़ी में बजा हुआ है सुबह का 10, तो पंकज की घड़ी में कितना बजा होगा? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से सुनना। क्लियर? चलो, ये टाइप 1 है, ईस्ट ईस्ट वाला टाइप है, आप चाहो तो लिख लो। और क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन बोलता है कि राजू खड़ा है 75 डिग्री ईस्ट में, पंकज खड़ा है 25 डिग्री ईस्ट में, राजू के घड़ी में बजा है सुबह का 10, तो पंकज की घड़ी में कितना बजा होगा? चलिए करते हैं सॉल्व। देखो, पहले 75 डिग्री ईस्ट और जो 25 डिग्री ईस्ट है, इसको हम जरा मैप में बना लेते हैं। आइए, कैसे? शुरुआत में मैप में बनाना सीख जाओ, फिर तो दिमाग में ही बनाना है, फिर आपको ड्रॉ नहीं करना। शुरू के कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लो मैप बनाने की, उसके बाद तो सब कुछ दिमाग में चलना चाहिए। ये सब देख के तो सेकंड्स में आंसर आना चाहिए, बिल्कुल मैथमेटिक्स या कुछ नहीं है। ठीक है, चलो मैंने बनाया ग्लोब, ग्लोब में बना दी 0 डिग्री लाइन, ग्रीनविच। डन? चलो यहां पर क्या लिखा है? 75 डिग्री और 25 डिग्री, 2 डिग्री दिया हुआ है, 2 लॉन्गिट्यूड है। तो एक ये लाइन बनी, ये हो गई 25 डिग्री ईस्ट, और एक ये लाइन बनी, ये हो गई 75 डिग्री ईस्ट। ऐसी है ना? ऐसी है ना? 25 ये 0, ये 25 पहले आ गया ना। लॉन्गिट्यूड में समझाया था ना भैया, लॉन्गिट्यूड में क्या समझाया था मैंने कि अगर ये 0 डिग्री लाइन है तो ऐसी जो लाइन होगी वो होगी 1, उसके राइट में 2, करते करते यहाँ तक 180 तक जाना है, 180 तक। ऐसा होगा यहाँ पे, ऐसी तरह समझाया था मैंने। 1 2 3 3 4 5 6 करते करते 180 तक यहाँ जाओगे, ये ईस्ट वाला है। और जब आप वेस्ट की साइड जाओगे ऐसे होगा 1 2 3 4 5, ये क्या होगा 180। ये कौन सा है? वेस्ट वाला है। ऐसे समझाया था मैंने आपको, अच्छे से याद होगा आपको। तो नहीं याद है तो फिर से देख लो, यहाँ पे ये 0 डिग्री है, ग्रीनविच रेखा है, ये आपको दिखाई दे रही है, ये ग्रीनविच रेखा दिखाई दे रही है। तो याद रखना, जब ईस्ट में जाओगे तो 1 2 3 कैसा आएगा? ऐसा आएगा, 1 2 3 4 5 6 से 180 तक यहाँ आएगा। लेकिन जब वेस्ट में जाओगे तो 1 2 3 4 ऐसा आता है। समझाया था, अच्छे से याद होगा। क्लियर है? चलो तो कहानी देखो कि अगर ये ग्रीनविच रेखा है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है ब्लैक, ये ग्रीनविच रेखा है, तो 25 डिग्री पहले बनेगा और फिर उसके बाद में क्या बनेगा? 75 डिग्री बनेगा। 2 डिग्री हमने बना दिया मैप में। चलो अब देखो, अगर जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि 25 डिग्री 75 डिग्री का, तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है? जब भी हम देखेंगे क्वेश्चन में सबसे पहले कि क्या लॉन्गिट्यूड दिया है, याद चाहो तो आप दीवार पे लिख लो या कागज में लिख लो कहीं पर, कि जब भी टाइम निकालने के लिए देगा तो सबसे पहला काम होगा कि हम लॉन्गिट्यूड देखेंगे कि दिया है कि नहीं दिया। चाहो तो लिख लो, अगर चाहो तो अच्छी बात है, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख लो तो अच्छी बात है। पहला काम क्या करोगे कि आप लॉन्गिट्यूड चेक करोगे, देशांतर चेक करोगे कि लॉन्गिट्यूड दिया है कि नहीं दिया। यहां पर देखो क्वेश्चन में, चलो 75 डिग्री 25 डिग्री दिया है, वाह वेरी गुड। चलिए दूसरा काम क्या करोगे? दूसरा काम, जब लॉन्गिट्यूड आप चेक कर लोगे तो फिर आप ये चेक करोगे कि यहाँ पर क्या लिखा है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ईस्ट ईस्ट लिखा है। अभी वेस्ट वेस्ट वाली भी टाइप कराऊंगा, ईस्ट वेस्ट वाले और वेस्ट ईस्ट सब कुछ कराऊंगा, बट यहाँ पर ईस्ट ईस्ट में फोकस हमारा है। तो जब आपने लॉन्गिट्यूड चेक कर लिया, चलो दूसरा काम आप ये चेक करोगे कि क्या लिखा है। ईस्ट ईस्ट लिखा है, वेस्ट वेस्ट लिखा है, ईस्ट वेस्ट लिखा है या वेस्ट ईस्ट लिखा है। लिखा क्या है
लिखा क्या है। तो हमने क्वेश्चन में क्या चेक किया, यहां पर ईस्ट ईस्ट लिखा हुआ है, लिखा है। चलो आप चाहो तो यहां पर स्टार लगा के नोट कर सकते हो कि जब भी लॉन्गिट्यूड्स में जब हेमिस्फेयर की बात आएगी, देशांतर की बात आएगी, गोलार्ध की बात आएगी, उसने अगर आप चाहो तो स्टार लगा के नोट कर सकते हो। यहां पर तीसरे में स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जब भी टाइम निकालने के लिए उस देगा और उसने, जैसे हमने टाइम का लॉन्गिट्यूड चेक कर लिया, लॉन्गिट्यूड दिया है, ईस्ट वेस्ट वेस्ट ईस्ट क्या दिया है वो चेक कर लिया। अगर क्वेश्चन में उसने ईस्ट ईस्ट लिखा है या वेस्ट वेस्ट लिखा है, वेस्ट वेस्ट लिख लो। अगर उसने क्वेश्चन में ईस्ट ईस्ट लिखा है, जैसे यहां पर क्वेश्चन देखो दोनों में ईस्ट लिखा है, अगर क्वेश्चन में ईस्ट ईस्ट लिखा है या वेस्ट वेस्ट लिखा है तो क्या करना है, कुछ मत करना, जो भी वैल्यू दी है उसको माइनस कर देना। चाहो तो लिख सकते हो, यहां पे क्या करना है, माइनस करना है। अभी कैसे करना सब बताऊंगा, चिंता मत करना। क्लियर, यहां पर स्टार लगा लेना कि जब भी क्वेश्चन में लॉन्गिट्यूड चेक कर लिया आपने, लॉन्गिट्यूड हो गए, 2 लॉन्गिट्यूड है, उसके बाद में आपने देख लिया ईस्ट ईस्ट लिखा है। अगर क्वेश्चन में ईस्ट ईस्ट लिखा है या फिर वेस्ट वेस्ट लिखा है, कुछ मत करना, जो भी वैल्यू दी है उसको एक दूसरे से क्या कर देना, माइनस कर देना। आइए माइनस करते हैं। 75 और 25 माइनस करो कितना होगा भैया, तो 75 में से 25 माइनस करो कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 50 डिग्री, 50 नहीं सॉरी 50 डिग्री आएगा। कितना आया, 75 में 25 माइनस कितना आया, 50 डिग्री आया। कितना आया, 50 डिग्री आया। अब क्या करना है, कुछ मत करो, दीवार पे देखो मैंने एक चीज लिखाई है, आपको लिखा है, क्या लिखा है कि 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर होता है। तो 50 डिग्री में कितना होगा, मैथमेटिक्स वाले बच्चे जरा चेक करो भाई, अगर 15 डिग्री में 1 घंटा होता है तो 50 डिग्री में कितना घंटा होगा, कितने घंटे होगा, जल्दी बताओ, हाउ मेनी आवर्स, बताइए जल्दी। अगर 15 डिग्री में 1 घंटा होता है तो 50 डिग्री में कितना होगा, 15 × 45 मतलब 3 घंटे, सीधे सीधे हो जाएगा। मैथमेटिक्स लगाओ ना, 15 × 45 3 घंटा सीधे सीधे हो गया। फिर बचा कितना, 5 डिग्री। देखो जरा क्या लिखा है मैंने, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है तो 5 डिग्री में कितना हो जाएगा, दोनों यूज होगा ना। बिल्कुल सिंपल है, आसान है, डिफिकल्ट क्यों कर रहे हो। अरे भैया मैंने थोड़ी देर पहले क्या लिखा है दीवार में आपको, 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर होता है, हाँ ना बोलो, होता है। चलो अगर 15 डिग्री में 1 आवर होता है तो 50 डिग्री में कितने घंटा होगा, यही तो हमको निकालना है ना। बिल्कुल सिंपल है, आप मल्टीप्लाई करो ना, सॉरी डिवाइड करो 15 50 का, तो 15 × 45 मतलब 3 घंटा तो सीधे सीधे निकल आया। फिर कितना बच गया, 5 डिग्री बचा। दीवार में देखो क्या लिखाया था मैंने, 1 डिग्री इक्वल टू कितना लिखाया है, 4 मिनट लिखा है ना, दीवार में लिखा है ना बस। तो अगर 1 डिग्री में 4 मिनट हो गया तो 5 डिग्री में कितना मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया। इसका मतलब है कि कितने का डिफरेंस है, 3 घंटा 20 मिनट का। क्लियर, अगर 50 डिग्री निकल के आया है वैल्यू, ये वैल्यू 50 डिग्री अगर कहां गया, हाँ अगर ये वैल्यू 50 डिग्री निकल के आई है तो 50 डिग्री का मतलब है कि कितने का डिफरेंस है, 3 घंटा 20 मिनट का। कितने का है, 3 घंटा 20 मिनट का। इसका मतलब है कि आपका कहां गया, हाँ इसका मतलब है कि क्वेश्चन कहां गया, हाँ इसका मतलब है कि राजू और पंकज जो खड़े हैं इनके बीच में 3 घंटा 20 मिनट का डिफरेंस है। डन, मैथमेटिक्स से ये ना मेरी चेक कर लेना एक बार, है ना। मैथमेटिक्स 50 मिनट कितना हो जाएगा, 50 डिग्री का 15 से 45 तो 3 घंटा हो गया, और 5 के 20, हाँ एक बार चेक कर लेना गलती हो तो, ठीक है। चलो तो 3 घंटे 20 मिनट का डिफरेंस है। अब इतना तो हमको मालूम चल गया कि राजू और पंकज जो हैं उनके बीच में 3 घंटा 20 मिनट का अंतर है, समझ आ गया। चलो अब समय निकाल लेते हैं, आओ चलो देखते हैं। हमने ग्राफ कहाँ बनाया था, मैप कहाँ बना था हमारा, देखिए ये हमने बनाया था, ये देखिए, ये देखो, ये है आपका 25 डिग्री ईस्ट और ये है आपका 75 डिग्री ईस्ट, ये है 25 डिग्री और ये 75 डिग्री। क्लियर है। चलो मैंने एक चीज यहां पर लिखी है, जरा एक बार इसको देखो। 75 डिग्री वाले का टाइम दिया है, 25 डिग्री वाले का निकालना है ना। 75 डिग्री वाले का टाइम दिया है और 25 डिग्री वाले का समय निकालना है। कितना बजा है 75 वाले में, सुबह के 10 बजे ना। तो 75 वाले का टाइम दिया है, 75 डिग्री वाले का समय दिया है और 25 डिग्री का समय निकालना है। एक बार जूम करता हूं तो जरा देखना आप यहां से कि कैसे होगा, जूम कर लेना एक बार, ठीक है, जैसे होगा। आप देखो कि ये ग्रीनविच रेखा है, ब्लैक वाली लाइन जो है क्या है, ग्रीनविच रेखा है, ठीक है। आपको 75 डिग्री का टाइम दिया है और आपको निकालना है किसका समय, 25 वाले का। इसका मतलब है कि आपको कहां जाना पड़ रहा है, ईस्ट से वेस्ट जाना पड़ रहा है भाई। 75 डिग्री वाला ईस्ट में हो गया और 25 वाला वेस्ट में हो गया। आपका मतलब, इसका मतलब है कि 75 से 25 जाना पड़ रहा है। इसका मतलब आपको ईस्ट से वेस्ट जाना पड़ रहा है। और मैंने क्या बताया था कि अगर ईस्ट से वेस्ट जाना पड़ेगा
तो क्या करना पड़ेगा, टाइम माइनस करना पड़ेगा। दीवार में देखो लिखा है ना EWM लिखा होगा, अगर ईस्ट से वेस्ट जाना पड़ेगा तो टाइम क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा, 3 घंटा 20 मिनट। कितना, 3 घंटा 20 मिनट। माइनस कर दो भैया जल्दी से। अगर सुबह के 10 बजे हैं किसके, क्या नाम था क्वेश्चन का, कहा गया नाम, क्या क्वेश्चन में रखा था अपन ने, ये अगर राजू की घड़ी में सुबह का 10 बजा है तो पंकज की घड़ी में कितना बजा होगा, 3 घंटे 20 मिनट। माइनस कर दो, जो भी समय आएगा निकाल लेना जी, जो भी समय आएगा 3 घंटे 20 मिनट माइनस कर लो। क्लियर, सिंपल सिंपल। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। सेम टाइप क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करना, बिल्कुल सिंपल है, डरना मत, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति है जिसका नाम है पिंकी और एक लड़की है जिसका नाम है रिंकी। पिंकी खड़ी है 90 डिग्री ईस्ट में और रिंकी खड़ी है 60 डिग्री ईस्ट में। पिंकी की घड़ी में बजा है दोपहर का 2, तो रिंकी की घड़ी में कितना बजा होगा, दिमाग लगाओ। सबसे पहला काम क्या करोगे, आसानी से, जल्दीबाजी मत करना, बिल्कुल जल्दीबाजी मत करना, आराम से। सबसे पहला काम क्या करोगे, बिल्कुल पहले देखो, शुरू में सीखते समय धीरे धीरे, गाड़ी चलाना सीखना है तो धीरे धीरे सीखो, उसके बाद तो हवा में उड़ाओ, कोई नहीं रोका आपको, ठीक है। पिंकी रिंकी देखा, बहुत सुंदर क्वेश्चन हमने देख लिया है। सबसे फर्स्ट काम क्या करोगे, याद करो, आप देखोगे लॉन्गिट्यूड दिया है कि नहीं दिया, 90 60 दिया है, बहुत सुंदर। दूसरा पॉइंट क्या बोला मैंने, आपको चेक करना है कि क्या लिखा है, ईस्ट वेस्ट, वेस्ट ईस्ट, ईस्ट ईस्ट, वेस्ट वेस्ट, क्या लिखा है, आपने चेक किया, ईस्ट लिखा है, ईस्ट लिखा है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। तीसरा मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी वो आपको ईस्ट वेस्ट, वेस्ट ईस्ट जो भी लिखा होगा, अगर उसने ईस्ट ईस्ट या वेस्ट वेस्ट लिखा है तो कुछ मत करना, क्या करना, फटाक से टाइम को माइनस कर देना। जो भी दोनों डिग्री दी है उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। 90 से 60 माइनस करके कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। तो 30 डिग्री अगर आ गया तो देखो जरा दीवार में क्या लिखा है मैंने, 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर हो जाएगा। इसका मतलब 13 डिग्री में कितने घंटे हो जाएंगे, 2 घंटे हो जाएंगे। इसका मतलब है कि रिंकी और पिंकी की जो घड़ी है इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 घंटे का डिफरेंस है। अब ये पता करना है कि पिंकी की घड़ी में अगर 2 बजा है तो रिंकी की घड़ी में कितना बजा होगा, 2 प्लस करना है कि 2 माइनस करना है, आइए निकालते हैं। चलिए देखिए, बिल्कुल सिंपल है, फटाक से ग्लोब बना दिया अपन ने, ग्लोब बनाया, ये हो गया 0 डिग्री, डन। चलो 2 डिग्री थे ना, एक था 60, ये हो गया 60 डिग्री, ईस्ट ईस्ट लिखना मत भूलना, ठीक है। और ये हो गया आपका 90 डिग्री ईस्ट, डन। चलो अपने पास में 90 डिग्री वाले का समय दिया है, 60 वाले की तरफ चलना है। तो 90 डिग्री का समय अगर दिया है और 60 वाले की तरफ चलना है, इसका मतलब है कि हमको क्या करना है, यहां से यहां जाना है। इसका मतलब है कि हमको ईस्ट से वेस्ट जाना है, और ईस्ट से वेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर दो जल्दी से, यहाँ पे 2 घंटे, कितना बजा होगा, रिंकी की घड़ी में कितना बजा होगा, दोपहर को 12 बजे होंगे, हाँ ना, कितना बजा होगा, 12 बजे, 2 PM लिखा होगा, सॉरी 12 PM होगा। बहुत सुंदर, वेरी गुड यार, सबका आंसर आ रहा है, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड, मजा आ गया। किसका आंसर आया है, सयन, सुमित, अभिजीत, रूप, तपन और संदीप, तुलसी, सौरभ, शेखर, वेरी गुड, मुर्मू, श्वेता, रंजीत, वेरी गुड, गोविंदा, बबलू, प्रीतम, प्रियंका, वेरी गुड बेटा, क्लियर हो गया। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, मैं याद रखना मैं 2 नहीं मैं 3 क्लास में पढ़ाऊंगा, चलेगा, है ना, बट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से करना। एक लड़की है जिसका नाम है राखी सावंत, राखी सावंत, मेरी फेवरेट है राखी सावंत। राखी सावंत जो है वो खड़ी है कहां पर, ये खड़ी है आपका 120 डिग्री ईस्ट में, ठीक है। और एक और लड़की है जिसका नाम है क्या, आपका उर्फी जावेद, उर्फी है ना, उर्फी जावेद, ये ना लड़कों को सब पता होगा उर्फी जावेद के बारे में। ये खड़ी है 60 डिग्री ईस्ट में। राखी सावंत के घड़ी में बजा है शाम का 4 PM, तो उर्फी दीदी के घड़ी में कितना बजा होगा, बिल्कुल सिंपल है। क्या करोगे, सबसे पहला काम, जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी करोगे गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले क्या करोगे, डिग्री चेक करोगे, 120 दिया है, 60 दिया है, बहुत सुंदर। अब क्या करोगे, नेक्स्ट काम ये चेक करोगे कि क्या लिखा है, ईस्ट ईस्ट लिखा है, बस। अभी मैंने क्या पढ़ाया था, जब आपने डिग्री चेक कर लिया, लॉन्गिट्यूड चेक कर लिया,
उसके बाद में ईस्ट ईस्ट देख लिया, तो मैंने मंत्र बताया है कि जब भी क्वेश्चन में ईस्ट ईस्ट या वेस्ट वेस्ट हो, कुछ मत करना, फटाक से क्या कर देना, माइनस कर देना। ध्यान से चीज नोट करना, यहाँ पे गलती होती है, यहाँ पे बहुत गलती होती है। जब भी क्वेश्चन में ईस्ट ईस्ट लिखा या वेस्ट वेस्ट लिखेगा, क्या करना, टाइम को माइनस कर देना फटाक से। 120 में से 60 माइनस करो, कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। और 60 डिग्री में कितने घंटे होंगे, अब तो थोड़ा स्पीड तेज करो, 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 60 डिग्री में 4 घंटा हो जाएगा, 4 आवर हो जाएगा। इसका मतलब है कि राखी सावंत और जो उर्फी जावेद है, इनकी घड़ी में 4 घंटे का अंतर होगा। अब राखी सावंत दीदी के घड़ी में बजा है अगर 4, तो उर्फी दीदी के घड़ी में कितना होगा, 4 + 4 8 बजा होगा या फिर 12 बजा होगा, ये निकालना है। बिल्कुल सिंपल है। 120 60 है, फटाक से ये गोलोब बनाया, ये 0 डिग्री बना दिया, ये बनाया 120 डिग्री ईस्ट, ये और यहां पर हो जाएगा 60 डिग्री ईस्ट, है ना। 120 का समय दिया है, 60 की तरफ चलना है, इसका मतलब हमको कहां जाना है, ईस्ट से वेस्ट जाना है। तो और ईस्ट से वेस्ट जाने पर क्या करना पड़ता है, टाइम को माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पर टाइम को माइनस कर दीजिए जल्दी से। अगर राखी, अब कितना बजा था क्वेश्चन निकालो, हाँ ये हो गया, टाइम माइनस कर दो। राखी दीदी घड़ी में अगर 4 बजा है, तो उर्फी दीदी घड़ी में कितना बजा होगा, दोपहर का 12 बजा होगा। डन। 12 PM क्लियर है, बिल्कुल सिंपल ना, बिल्कुल सिंपल, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। चलो एक और 2-3 और क्वेश्चन कर लो फटाफट। देखो प्रैक्टिस मेक्स ऑल परफेक्ट, है ना। मेंस बस नहीं होता, वुमेन्स भी होता है, ठीक है। जल्दी जल्दी कर लोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर और ढेर सारे टाइप कराऊंगा, 2 दिन लगेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट एक बार समझाने, पेड कोर्स में अगर आए हो तो सीख के जाना है। यूट्यूब में दिक्कत क्या होती है बाबू यार, जो बुरा लगता है मुझे भी, यार यूट्यूब में सब देखना पड़ता है, लाइक व्यूज शेयर सब्सक्राइब, बच्चा आ रहा है कोई कुछ भी बोल रहा है। पेड में बड़ा शानदार एक चीज होती है कि पेड में बच्चा बहुत सीरियस होता है। देखो यार सिंपल कहानी, अगर आपने 100 रुपये दिया है, 500 दिया है, 1000 10,000 जितना भी दिया है, पैसा बहुत मेहनत से आता है, वो आपका हो चाहे मेरा हो। जब इंसान पैसा देता है तो बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करता है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है पेड क्लास पढ़ाने का, मैं 5-6-7 साल से पेड पढ़ा रहा हूँ, अब तक का एक्सपीरियंस मेरा ये बोलता है कि आज तक पेड में अब 2-4 बच्चों को छोड़ दो, अगर बाकी सीरियस बच्चा आता है पढ़ने, उसको यहाँ वहाँ की नोटंकी नहीं, उसको पढ़ाई करा दो, ठीक है। यूट्यूब में भी सीरियस बच्चा आता है, पर कुछ ऐसे नॉन सीरियस बच्चे आ जाते हैं बदतमीज टाइप के, जो पूरी क्लास का माहौल खराब कर देंगे। ये बताओ वो अरे यार पहले सुनो तो, पूरा समझाने का तो खड़े समझाने के लिए ना, हमारा काम ही समझाना है, आप सुनोगे तो फायदा होगा। डन। चलो एक क्वेश्चन और लिखो जल्दी से। एक पर्सन है जिसका नाम है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन साहब जो है वो खड़े हैं 150 डिग्री ईस्ट में, है ना। और एक है रेखा जी, रेखा, है ना, रेखा जी खड़ी हैं, रेखा जी खड़ी हैं 60 डिग्री ईस्ट में। कहां पर, 60 डिग्री में। अमिताभ बच्चन साहब के घड़ी में बजा है दोपहर का, शाम का 8, तो रेखा जी के घड़ी में कितना बजा होगा। मेथड क्या बोलती है, सबसे पहले डिग्री चेक करो, तेज मत करना कि जल्दी फटाफट सॉल्व कर लो ना, गलती हो जाएगी, याद रखना। सबसे पहले जल्दी से डिग्री चेक किया, 1 सेकंड लगेगा आपको, 150 60 लिया है, बहुत सुंदर। उसके बाद याद रखना, अभी मैं इजी टाइप करा रहा हूँ, जब इसमें थोड़ा डिफिकल्ट टाइप भी कराऊंगा आपको, चिंता मत करना, आने वाले समय में, ठीक है। चल 150 60 दोनों दिया है, बहुत सुंदर। ईस्ट ईस्ट दोनों दिया है, पता है ना, ईस्ट ईस्ट होगा और वेस्ट वेस्ट होगा, तो क्या करना है, माइनस करना है। 150 में से 60 माइनस करो, कितना आएगा, 50 और 40 90 आएगा, 90 डिग्री। बस क्या करना है, 90 डिग्री को 15 से डिवाइड करो, भाई 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर, तो 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 घंटा हो जाएगा। अमिताभ बच्चन साहब और रेखा जो मैडम है, इनके बीच में 6 घंटे का डिफरेंस है। अब सवाल ये है कि 8 जो शाम का बजा उसमें 6 घंटे प्लस करना है कि माइनस करना है, क्या करोगे, जल्दी से यहाँ पर ग्लोब बनाओगे, 1 सेकंड लगता है शुरू में बनाना, उसके बाद तो दिमाग में खेल चलेगा। शुरू में बनाने की प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद तो बस दिमाग में, हाँ ये बस ईस्ट होगा कि वेस्ट होगा तुरंत। ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये 0 डिग्री हो गया, ये है आपका 150 डिग्री, 150 डिग्री ईस्ट, और ये है आपका कितना था, 60 डिग्री ईस्ट, ये है आपका 60 डिग्री ईस्ट। आपको 150 से 60 की तरफ जाना है, क्या करना पड़ेगा, टाइम को माइनस करना पड़ेगा, EWM, क्या करना पड़ेगा, टाइम को माइनस करना पड़ेगा। तो क्या करना है, कुछ मत करना, 8 बजे दोपहर है शाम को, उसमें क्या करना है, 6 घंटे माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सिंपल ना, हाँ ना बोलो, दोपहर के 2 बज गए, 2 PM है रेखा जी की घड़ी में ना, रेखा जी घड़ी में कितना है, 2 PM है। डन। चलो चलिए एक और क्वेश्चन जल्दी से कीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। एक और है, एक नाम है जिनका नाम है सलमान खान, सलमान खान, और एक है ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय, ठीक है। सलमान खान साहब जो है वो खड़े हैं आपका 120 डिग्री ईस्ट में, और ऐश्वर्या राय जो है वो खड़ी हैं आपका 75 डिग्री ईस्ट में। चलो
क्लियर। चलो, ऐश्वर्या राय जी जो हैं, इनकी घड़ी में बजा हुआ है दोपहर का 4, दोपहर बोल दो शाम बोल दो, जो भी बोलना है। ऐश्वर्या राय जी की घड़ी में कितना बजा है? दोपहर का 4। तो सलमान खान साहब की घड़ी में कितना बजा होगा? जल्दी से क्या करोगे? डिग्री चेक करोगे। डिग्री जल्दी बताओ आंसर दो भाई। अब मैं देखता हूँ कौन कितनी स्पीड से आंसर देता है। बताओ चलिए आंसर दीजिए जल्दी इसका, मैं देखूं जरा कितनी स्पीड से आंसर आ रहा है आप लोगों का। भवानी, प्रीतम, बबलू, गोविंदा, ढेर सारे बच्चे। भैया कमेंट्स पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता, इतने सारे कमेंट्स आ जाते हैं। जीवन आंसर दो जल्दी। श्वेता आंसर दो। बहुत सुंदर, जल्दी बताओ आंसर कितना होगा। सलमान खान साहब घड़ी में, सलमान खान 120 डिग्री ईस्ट में है, ऐश्वर्या राय 75 में है। ऐश्वर्या राय की घड़ी में 4 बजा है, सलमान खान घड़ी में कितना बजा होगा? चलिए कैसे निकालोगे जल्दी से। 120 और 75 है, क्या करोगे? माइनस कर दोगे तो 20 और कितना हो जाएगा? 25। कितना हो गया? 45 डिग्री। 45 डिग्री कितना होता है? 15 3 45, 3 घंटे होता है, 3 आवर्स। डन। चलो सलमान खान 120 में है, ऐश्वर्या राय कहां पर है आपका? 4 बजे हैं। क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, ये है 0, ठीक है, ये है आपका 75 डिग्री ईस्ट और ये है आपका 120 डिग्री ईस्ट। याद रखना क्वेश्चन में उल्टा है, समय दिया है 75 वाले का और जाना 120 साइड है। इसका मतलब है कि आपको यहां से यहां जाना है इस बार। पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे हम? पिछले क्वेश्चन में ऐसे जा रहे थे, ईस्ट से वेस्ट की ओर, बट अब यहाँ पे आपको आपका वेस्ट से ईस्ट की ओर जाना है। और वेस्ट से ईस्ट की ओर वाला फॉर्मूला क्या है? वैप, मतलब वेस्ट से ईस्ट जाओगे तो टाइम क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो ऐश्वर्या राय की घड़ी में जितना बजा है उसमें क्या करना पड़ेगा आपको? 3 घंटे जोड़ना पड़ेगा। सलमान खान घड़ी में कितना बजा होगा? शाम का 7 बजा होगा। डन, क्लियर, क्लियर, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है भैया, बिल्कुल है सर। लेकिन सर जहां पे होगी सलमान वहां पे होगा। हाँ गोविंदा आओ, ऐसी होगा। बहुत सुंदर, मस्ती करते चलो, पढ़ाई करते चलो। चलो इतना क्लियर है। चलिए तो मैं ये मान के चलूं कि ईस्ट ईस्ट के दोनों टॉपिक हो गए। ईस्ट ईस्ट इजी करा, अभी जब 2-3 क्लास हो जाएगी ना तो डिफिकल्ट वाला लाऊंगा, खतरनाक। अभी इजी इजी वाले चल। तो ईस्ट ईस्ट के 2 वैरायटी हो गई, WEP वाला भी हो गया और EWM वाला भी हो गया। मतलब हमने जो टाइम माइनस करना था माइनस वाला ही बता दिया आपको और लास्ट वाले क्वेश्चन में प्लस वाला ही बता दिया। हाँ ना बोल दो, फिर आगे चलते हैं। हाँ ना बोल दीजिए। ईस्ट ईस्ट वाला दोनोहो गया। यस और नो कर दो। डन। तो ईस्ट ईस्ट वाली जो वैरायटी है उसमें हमने प्लस वाला भी कर लिया, माइनस वाला भी कर लिया। क्लियर। चलो अब कल वाली क्लास में हम क्या करेंगे? कल तो पहले दिन मैं एक ही करा देता हूं जानबूझ के, उसके बाद कल वाली क्लास में मैं वेस्ट, कल वाली क्लास में मैं आपको वेस्ट वेस्ट करा दूंगा, 2 मिनट लगेगा बस, और देर उसके बाद में आपको मैं ईस्ट वेस्ट और वेस्ट ईस्ट करा दूंगा। ये हो जाएगा। और हो सकता है कल ही पॉसिबल हो तो ठीक है, तो फिर परसों वाली क्लास में मैं दोनों का मिक्स्ड वाले थोड़ा डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चंस करा दूंगा। 3 क्लास में पूरा का पूरा टाइमिंग खत्म। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है, बच्चों वाला खेल। क्लियर। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। यूट्यूब में भी क्लास अगर जा रही है तो वीडियो लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। बाकी बेहतरीन पढ़ाई कीजिए, मन लग पढ़ाई कीजिए। ये है मेरा नंबर, कोई डाउट कोई समस्या बेझिझक आपके पास समय है। 7042633154। ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ, जितने भी बच्चे हैं, ब्रह्मास्त्र वाले, भूमिपुत्र वाले, विजय वाले, अवतार वाले, जितने हैं व्हाट्सएप कर दो। आपके नंबर मेरे पास सेव होना चाहिए, ताकि जितने, क्योंकि देखो सिंपल कहानी है कि जो पेड वाले बच्चे होते हैं उनके नंबर जो सेव होते हैं तो कभी दिक्कत होती है, तो कोशिश होती है इंसान की जितनी मैक्सिमम हेल्प कर पाए। तो ये नंबर सेव कर लीजिएगा आपका। अगर आप स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपका नंबर मेरे पास सेव होना चाहिए, ताकि आप कभी कॉल, जिसका ही बोलता है बच्चा बोला सर कॉल किया मैंने आपने उठाया नहीं। यार होता क्या है, मैं जो नंबर सेव नहीं होता है बहुत मुश्किल से उठा पाता हूँ। व्हाट्सअप कर दो, व्हाट्सअप में नाम लिख दो, अपने बारे में जो भी समस्या है लिख दो। मैं जनरली नंबर सेव करता हूँ। आप देखेंगे मेरे मोबाइल में 6-7 हज़ार नंबर सेव है जो व्हाट्सअप में हैं ओनली। उसके बाद तो अदरवाइज तो फिर तो लाखों की संख्या में। ठीक, जीमेल में मेरे करीब 30-40 हज़ार बच्चे सेव है जीमेल वाले नंबर पे, जो जीमेल पर सेव किया मैंने, ढेर सारा डाटा पाटा जो भी होता है। बाकी आप सेव कर लेंगे इसको। आपका अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आपका नंबर मेरे पास होना चाहिए, मेरे पास आपका नंबर होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।